Exclamation. Exclamation. Okay, okay. अच्छा, तो ये सारे हो गए थे, ठीक है। ये बताएं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करेंगे आप? ग्राम इसके बाद में रिपोर्टेड के बाद में कौन सा टॉपिक करना चाहेंगे? जी बताएं। आदित्य, आदित्य आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, हेलो। sir. हाँ, तो कौन सा टॉपिक करना चाहेंगे आप इसके बाद में? Yeah, correct. हाँ प्राची, आप बताओ। देखिए, टेंसेस हम कर चुके हैं, मॉडल्स कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव कर चुके। एक्टिव पैसिव आपके सिलेबस में नहीं है, आपने बताया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो चुका है, और रिपोर्टेड स्पीच भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हाँ, अब आपके सिलेबस में जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि आपका एरर्स एंड ओमिशंस वगैरह हैं, वो क्वेश्चंस रह गए हैं आपके। तो पहले इसको करते हैं। अभी मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज टाइप कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है आपको।
ये स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करना है आपको एक्सरसाइज को। जो ऊपर बातचीत हुई है शाइलॉक और ड्यूक के बीच में, उस बातचीत को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है और इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके ठीक है, 1 मिनट का टाइम आपके पास इसको फिल करने के लिए। टेक 1 मिनट एंड फिल इट। Have you done it? Adit, Prachi? यस सर। Okay, right. So Adit को पहला वाला ब्लैंक फिल करना है। आई एम अनवेल। I am unwell. I am unwell तो लिखा है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या करेंगे आप? इनडायरेक्ट में तो प्रोनाउन भी चेंज करते हैं और टेंस भी चेंज करते हैं। आई आपने वाज इसको नॉट एज, फीलिंग वेल। हाँ क्या होगा? Shylock told the Duke आई वाज नॉट फीलिंग वेल। that he was unwell. या I को Shylock के हिसाब से कर देंगे चेंज तो he हो जाएगा, that he, और M का हो जाएगा was, he was unwell. So Shylock told the Duke that he was unwell. समझ गए? यस। प्रेजेंट का पास्ट हो गया और I को Shylock के अकॉर्डिंग ही कर दिया। प्राची को बी भरना है। Yes, sir. The Duke asked respectfully what could he do for him. आपने बोला the Duke asked respectfully what could he do? What could he do For him. For him. for him? Yeah, what could he do for him? इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है जो आपने बोला है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। What he What? could. Yes, what he could. क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं रहता है वो असर्टिव बन जाता है तो could बाद में आएगा, ठीक है। What he could do for him. Yes. The Duke asked respectfully what he could do for him. कैन का could हो गया, I को ड्यू के हिसाब से बदल दिया तो ही हो गया, यू को शाइलॉक के हिसाब से बदल दिया तो हिम हो गया। रिस्पेक्टफुली यहाँ पर किसकी वजह से आया है? रिस्पेक्ट किस वजह से आया है यहाँ पर? तो सर की वजह से। सर की वजह से आया है। ओके, अरे थर्ड ट्राई करना है आपको, सी। Will you take me to the doctor? Shylock asked the Duke, Will you take me to the doctor? would you take me to the doctor? ना, ऐसे नहीं होगा। यू को भी चेंज करेंगे, मी को भी चेंज करेंगे। शाइलॉक ने यू किसको कहा? Duke. ड्यूक को, ठीक है। तो यू को ड्यूक के हिसाब से बदलेंगे। और शाइलॉक ने मी किसको कहा?
शार्लॉक ने मी किसको कहा? शार्लॉक अपने आप को कहा, शायलॉक को कहा, तो मी को शायलॉक के हिसाब से बदलेंगे। तो अब बताइए क्या होगा। you take me यू को would ड्यूक you के हिसाब take से Sherlock to the doctor? देखो, इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव नहीं रहता, तो वुड जब पहले आ रहा है, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो वुड पहले आएगा, अब इंटेरोगेटिव नहीं रहा तो वुड बाद में आएगा। दूसरी बात, यू को बदलेंगे आप ड्यूक के हिसाब से तो यू हो जाएगा ही, क्योंकि ड्यूक पुरुष है, तो यू को आप पुरुष के हिसाब से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा ही वुड। ओके, शार्लॉक आस्क्ड द ड्यूक, और इसको जोड़ेंगे इफ से, क्योंकि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, हमने पढ़ा था कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप को इफ से जोड़ते हैं। तो शार्लॉक आस्क्ड द इफ ही, यू का हो गया ही, इफ ही वुड बाद में आ जाएगा, इफ ही वुड टेक, इफ ही वुड टेक, और मी को बदलेंगे शार्लॉक के हिसाब से तो हिम हो जाएगा, इफ ही वुड टेक हिम टू द डॉक्टर। तो सेंटेंस बना, शार्लॉक आस्क्ड द ड्यूक if he would take him to the doctor, full stop। प्राची, लास्ट वाला। Did you reply in the affirmative? हाँ, यस, द ड्यूक रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव, ड्यूक ने एफर्मेटिव में जवाब दिया, एफर्मेटिव मतलब हाँ में जवाब दिया, सकारात्मक उत्तर दिया उसने। अगर ऊपर लिखा होता, ड्यूक ने लिखा होता नो सर, अगर नो सर लिखा होता ऊपर, तो क्या आंसर होता? Negative. यस, द ड्यूक रिप्लाइड इन द नेगेटिव। ठीक, this page। ठीक है, आई एम टाइपिंग सम मोर सेंटेंसेस टू, उनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप हाथ हाथ उसको लिखकर अपने पास कॉपी में इनडायरेक्ट बनाते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, आप हाथ हाथ उसको चेंज करते हुए चलिए इनडायरेक्ट में लिखकर, इसके बाद मैं आपसे पूछ लूंगा।
कर लिया आपने चेंज? आदित्य, आदित्य, प्राची, Yes, sir. have you done it? Sir, first is I said that he looks very happy. नो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको कैसे चेंज करेंगे? एक्सक्लेमेटरी हमने पढ़ लिया, भी नहीं पढ़े? पढ़ लिए है ना? Sir, exclamatory wish है नहीं होता है. पक्का हो गए होंगे, देखो ये हो तो गए, देखो। Yes, sir, हो गए. हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग करो। I explained with joy that he looks so much happy. आपकी आवाज लैग कर रही है। हाँ, आप बोलो भाई, बाकी दोबारा बोलो। अलित, आप बोलो पहला वाला। I दोनों, explained हाँ that how happy he is. देखो, जब हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य को चेंज करेंगे ना, तो फिर वो इनडायरेक्ट पे एक्सक्लेमेटरी नहीं बचेगा, वो बन जाएगा असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव या नेगेटिव। ये हो जाएगा आई एक्सक्लेम्ड दैट ही लुक्ड वेरी हैप्पी। हाउ हैप्पी का हो जाएगा वेरी हैप्पी, और सेंटेंस सीधा सीधा हो जाएगा, तेरा तिरछा नहीं होगा सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में होता है तेरा तिरछा, इसमें हो जाएगा he looked very happy, I exclaimed that he looked very happy। प्राची, आप ट्राई करें अगला वाला।
यस, चलिए कीजिए। प्राची है, अदित प्राची है क्या? Yes. यस प्राची, टेल मी। ये मैंने आपको ये वर्ड्स भी आपको समझाए थे, अलास, हुर्रा, ऐसे वर्ड्स भी आपको समझाए थे मैंने। हेलो सर। हाँ बोलिए प्राची। सर मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है, आई कैन हियर यू। हेलो सर। यस यस, हेलो अदित, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर जस्ट अ मिनट।